थे। लालू यादव ने कहा कि ये सीएम कैंडिडेट होंगे, मुख्यमंत्री बनाया, लालू यादव की ज़्यादा सीटें थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। तेजस्वी यादव की आरजेडी है और कयास लगते रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है और बिहार से उनको दूर किया जा सकता है। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। हमारे बगल में हैं अभिषेक जी। मैं अभी बात करने वाला हूं बिहार की राजनीति पर और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, हम और वीआईपी में जो कह सकते हैं दो लोग मिल करके जो एनडीए में तिकड़मबाजी का खेल कर रहे हैं, या कहें कि वह अपनी राजनीति का दबाव समूह में बदल रहे हैं, उसे आप किस प्रकार से लेते हैं? और क्या नीतीश कुमार इन दबावों को सुन पाएंगे या फिर इनकी मांगे पूरी होगी? देखिए, मांगे पूरी भी नहीं होगी। नीतीश कुमार कोई प्रेशर में भी नहीं है। नीतीश कुमार अगर प्रेशर में होते, नीतीश कुमार को अगर चिंता होती मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की नाराज़गी की, तो जैसा कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने आरोप लगाया और ये कहा कि सहयोगियों से राय भी नहीं ली गई, तो जीतन राम मांझी से राय लेते, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से नीतीश कुमार राय लेते, वीआईपी पार्टी से राय लेते। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति बनी कि विधान परिषद की 12 जो राज्यपाल कोटे की जो 12 सीटें हैं उन पर किनका मनोनयन होना है। बीजेपी ने अपने नाम दिए, जेडीयू ने अपने नाम दिए, मनोनयन हो गया। अब जैसे ही मनोनयन हो गया तो नाराज़गी पहले वीआईपी पार्टी के सामने आई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सामने आई, फिर वीआईपी पार्टी के सामने आई और दोनों ने कहा कि नहीं, ये गलत है, हमारे नेता कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और हम इस पर सवाल उठाते हैं, ये ठीक नहीं हुआ। तो नाराज़गी तो सामने आई, लेकिन उसके बाद बयान आया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा कि किसी के नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए, एक बात मैं आपको और बहुत दिलचस्प बता देता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगर ये कहा कि किसी के नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये मैसेज सिर्फ मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के लिए नहीं था। उनकी पार्टी के अंदर भी कई लोग नाराज़ हैं। राजीव रंजन प्रसाद जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो आहत हैं। उन्होंने नहीं कहा कि मैं नाराज़ हूँ, उन्होंने कहा कि मैं आहत हूँ और कर्तव्य परायणता और निष्ठा जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं रह गया है सिस्टम में। इस तरह के फैसले से ये बात सामने आती है। तो अपनी पार्टी के नेताओं को भी उन्होंने मैसेज दिया इस बयान के जरिए। और नीतीश कुमार जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उसका जो निशान है वो तीर है, तो एक तीर से दो शिकार उन्होंने कर लिया। जीतन राम मांझी मुकेश सहनी को भी मैसेज दे दिया और अपनी पार्टी के नाराज नेताओं को भी मैसेज दे दिया और उन तमाम सवालों का भी जवाब दे दिया जो लोग इधर उधर का बातें करते हैं। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दबाव की राजनीति नहीं करते हैं, मगर जो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी 4-4 सीटें लेकर आए हैं, तो अगर इन दोनों में एक अगर कोई बाहर जाता है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर दोनों चल जाएगा तो फिर सरकार बहुमत कहाँ से लाएगी? क्या नीतीश कुमार? देखिए, बिहार विधानसभा में जो सीटों की संख्या है उसका गणित कुछ ऐसा है कि आप सिर्फ इस बात को नहीं कर सकते, इस बात के कयास नहीं लगा सकते कि जीतन राम मांझी चले जाएंगे तो सरकार सीटों का जुगाड़ कर लेगी, सरकार बच जाएगी। गणित ऐसा है कि कोई भी खेल हो सकता है। क्या तेजस्वी यादव खेल नहीं कर सकते? मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी तो पहले भी उनके साथ रहे हैं। ऑफर तो कुछ भी हो सकता है, डिप्टी सीएम का ऑफर हो सकता है, 2 मंत्री पद का ऑफर हो सकता है। राजनीति में और ऐसी राजनीतिक स्थिति परिस्थिति में तो ऑफर खूब दिए जाते हैं और ऐसे ऑफरों को कबूला भी जाता है। तो कबूल नहीं करेंगे जीतन राम मांझी, कबूल नहीं करेंगे मुकेश सहनी, या फिर जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह की कलह चल रही है एनडीए में, खासकर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जो तेवर दिखा रहे हैं, ऐसे में आरजेडी किसी खेल की तैयारी नहीं कर रही होगी, आरजेडी कोई तैयारी नहीं कर रही होगी, आरजेडी संपर्क साधने की कोशिश नहीं कर रही होगी इन दोनों नेताओं से, ये आप कैसे कर सकते हैं? तो सरकार बच ही जाएगी ये कहना मुश्किल है, सरकार गिर ही जाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन बिहार की राजनीति तो बहुत दिलचस्प हो गई है ना, जिस तरह से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी नाराज हैं। अभी आपने नाम लिया आरजेडी का, तो क्या कभी, ऐसे तो भविष्य की बातें हैं, मगर ऐसा भी समीकरण बन सकता है कि नीतीश और तेजस्वी साथ आएँ और ये दोनों सरकार बना लें? देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। दूर दूर तक इसकी कोई संभावना, तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बना ले नहीं, दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये कोरे कयास हैं जो अक्सर लगते रहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार बहुत जानते हैं कि आरजेडी के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है और आरजेडी के साथ जाने से कोई फ़ायदा
फ़ायदा नहीं है। और लालू यादव, अब आप सवाल उठाएंगे, पहले तो आरजेडी के साथ गए थे। देखिए, वो लालू यादव की आरजेडी थी, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं गए थे। नीतीश कुमार लालू यादव के साथ गए थे और लालू यादव ने नीतीश कुमार को अप्रोच किया था। लालू यादव का आधिकारिक बयान है। लोकसभा चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था, उसको देखते हुए लालू यादव ने नीतीश कुमार को अप्रोच किया था कि देखिए ये क्या हो गया, हम दोनों को साथ आना चाहिए। फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट लिखी गई इस दोस्ती की। तो लालू यादव और नीतीश कुमार पहले भी साथ रहे थे, साथ आए थे। लालू यादव ने कहा कि सीएम कैंडिडेट होंगे, मुख्यमंत्री बनाया। लालू यादव की ज़्यादा सीटें थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। तेजस्वी यादव की आरजेडी है और जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री थी, नीतीश कुमार तो अब भी एक बार सदन में कह चुके हैं कि बड़े भाई समान दोस्त के बेटे हो, इसलिए सुन रहे हैं। ठीक है, इसलिए सुन रहे हैं। तो लालू यादव से बहुत करवाहट नहीं है। राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, लेकिन राजनीति में दुश्मनी नहीं होती किसी से, और संभावना हमेशा बनी हुई होती है। लेकिन तेजस्वी यादव की आरजेडी है, तेजस्वी यादव की कार्यशैली लालू यादव की कार्यशैली में अंतर है। नीतीश कुमार या फिर नीतीश कुमार की पार्टी के जो सीनियर नेता भी हैं, वो तेजस्वी यादव के अंडर क्यों काम करना चाहेंगे? वो क्यों चाहेंगे कि तेजस्वी सीएम हों और बाकी नेता उनके, मतलब ऐसी स्थिति और परिस्थिति अभी बनती दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिलाकर मुझे लगता है बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है। केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है जी, ढेर सारी बातें हैं। मैं लगे हाथ थे, मैं बात करूंगा चिराग पर 1 मिनट, मगर उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जो नीतीश कुमार को एक नेता कह रहे हैं कि, और ऐसा लगता भी है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति के लिए, मगर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति के जो अगले साल आएगा, तो वहाँ पर करके अब नीतीश कुमार का भी उम्र हो चला है राजनीति में। 2024 के पहले वो जो दाव खेलेंगे, क्योंकि हर नेता का एक जो सपना होता है या महत्वाकांक्षा होती है, वह मैं अभी वीआईपी और हम से थोड़ा दूर ले जा रहे हैं अभिषेक जी को। तो वहाँ तक 2024 चुनाव क्या नीतीश कुमार देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव, कि पूरे में गठजोड़ बना ले, या फिर बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार तक ही सीमित रखना चाहती है? नहीं, कयास लगते रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है और बिहार से उनको दूर किया जा सकता है, और बिहार से दूर किया जाएगा तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा खेल नहीं करना पड़ेगा बीजेपी को कि उसका मुख्यमंत्री हो। पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में बीजेपी जब ये चाहती है कि किसी भी हाल में उसकी सरकार हो, उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, बिहार में भी बीजेपी के कई नेता जब ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी की सरकार होनी चाहिए, उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए, बहुत सधे शब्दों में कई बार ये बात सुनी जाती रही है, तो फिर बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी कि बिहार में सरकार हो? लेकिन नीतीश कुमार के रहते ये संभव कैसे है? नीतीश कुमार की चाहे जितनी सीटें आएँ, मुख्यमंत्री अगर एनडीए के चेहरा होंगे तो नीतीश कुमार ही होंगे। ये बीजेपी भी कहती रही है कि जैसे इस बार चुनाव लड़ा तो कहा। तो ये कयास लगते रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। बीजेपी उनको दिल्ली भेजने की तैयारी कर रही है, उनको बिहार से दूर करने की तैयारी कर रही है। अब नीतीश कुमार ये इसके लिए तैयार होंगे नहीं होंगे यह भी देखना होगा, इस पर भी तो नज़र डालनी होगी। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी कई बार बातें चल रही थी। बिहार विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था अभिषेक जी, तो उस वक्त हो रहा था कि अगर मैंडेट आ गया तो नीतीश कुमार केंद्र में चल जाएंगे या नीतीश कुमार को बीजेपी साइडलाइन कर देगी। मगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से बातें कही, और फिर भी अनेक कयासों के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। मगर उससे पहले मैं आना चाहूँगा फिर से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी। क्या अब उनका नीतीश कुमार का इस प्रकार के बयान के बाद या इस प्रकार के स्टैंड के बाद क्या जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों बने रहेंगे नीतीश कुमार के साथ? अभी तो बने रहेंगे, अभी बने रहेंगे। देखिए, ये कह दिया गया हो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से कि हम कोई बड़ा फैसला लेंगे, और ये कह दिया गया हो कि मुकेश सहनी की तरफ से कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत इस्तीफ़ा देने ही जा रहे हैं। फ़िलहाल ऐसा कोई संकट सरकार पर नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति वैसी बनती जा रही है। और मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी के जो तेवर हैं, खुद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की जो तेवर हैं, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की राह आसान नहीं होगी। दोनों के बीच सामंजस्य बनाकर वो सरकार चला पाएंगे वीआईपी पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ। ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति सामने आ रही है।
चिराग पासवान को लेकर अभी क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में चिराग आते हैं और चले जाते हैं फ्लाइट पकड़ के। कई नेता का आरोप है कि ये दिल्ली का नेता है, मतलब कि चुनाव हुआ, चुनाव में तो काफ़ी एकदम बिल्कुल चिराग पासवान की दिल्ली चले जा रहे हैं। सक्रियता को लेकर सवाल हैं, चिराग पासवान की गंभीरता को लेकर सवाल हैं, और जानकारी तो यहाँ तक आती है कि उनकी पार्टी के नेता भी सवाल उठाते रहे हैं। आप एलजेपी दफ्तर में जाएंगे तो आपको पार्टी के जो नेता हैं, आधिकारिक तौर पर जिनसे बात होनी चाहिए, जिनसे मिलने की उम्मीद लेकर नेता और कार्यकर्ता पहुंचते हैं पार्टी के दफ्तरों में, वो नेता एलजेपी के नेता नहीं मिलेंगे लोजपा दफ्तर में। तो कई तरह की बातें होती रही हैं, और चिराग पासवान पर यह सवाल अक्सर उठता रहा है कि जेडीयू ये कहती है, आरजेडी माफ़ कीजिएगा नहीं कहती, जेडीयू कहती है, जेडीयू के कई नेता कहते हैं वो प्रवासी पक्षी हैं। ठीक है, तो चिराग पासवान पर ये आरोप लगते रहे हैं। जाते जाते हम यह बात करना चाहेंगे कि कल विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, विधानसभा में अध्यक्ष को जिस प्रकार से कहा गया, विजय कुमार सिन्हा को जिन तेवर और लहजे में कहा गया, उसको कैसे लेते हैं? बिहार सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं। नहीं, वो उसके लिए तो माफ़ी भी मांगनी पड़ी उनको। और किसी भी, देखिए, जितनी हमारी समझ है, जितना हमने देखा है, चाहे लोकसभा की कार्रवाई हो, टीवी पर भी हम देखते रहे हैं, पत्रकारिता से पहले भी, पत्रकारिता शुरू करने के बाद भी, लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई, विधान परिषद की कार्रवाई, विधानसभा की कार्रवाई, तो मैंने ऐसा नहीं देखा सम्राट चौधरी ने जो कल किया। विपक्ष के नेता भी इतनी तल्ख आवाज़ में और इस तरह से, इस तल्खी के साथ और इतने आक्रामक तरीके से या फिर उंगली दिखाकर विधानसभा अध्यक्ष के साथ, लोकसभा अध्यक्ष के साथ या विधान परिषद के सभापति के साथ नहीं बात करते। मैंने ऐसा नहीं देखा है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कहा है शायद कि हम फुटेज मंगा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा कार्रवाई हो सकती है, भारी पड़ सकता है इस तरह का रवैया मंत्री सम्राट चौधरी को। चलिए, मैं तमाम मुद्दों और खबरों के साथ आते रहेंगे। अभिषेक जी थे, पॉलिटिकल कवर करते रहते हैं, तो हमने जानकारी लेना और समझना जरूरी समझा। अभी मैं झकास भारत पर हूं और अभी के लिए इतना ही कहूँगा। तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आते रहूँगा। अभ्यर्थियों के कई मुद्दे हैं जो बार बार लगातार संपर्क करते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि उन तक पहुँचाई जाए। और अभी के लिए कहूँगा, चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और भी सब्सक्राइब कराइएगा। धन्यवाद।